हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया रहना यार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एकदम जो पूरी चैप्टर की जो पूरी नॉलेज होती है एकदम डेप्थ तक की, ए से लेकर बी से ए से लेकर जेड तक की पूरी नॉलेज पूरी और पूरा मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे फुल नॉलेज के साथ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस चैनल पे। तो आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद चैनल को चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पे हर पूरी पूरी की जितनी भी सारी चीज़ें कंटेंट होती है, जितनी सारी चीज़ें दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक टॉपिक बताकर दूसरा टॉपिक छोड़ दें, ऐसा नहीं। इस चैनल पे पूरी ही नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अगले फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो मतलब दो केमिकल रिएक्शन हम लोग देख लिया था। पहला था एक्सोथर्मिक्स और दूसरा था एंडोथर्मिक, और थर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर, दो या दो से अधिक। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट, या तो एलिमेंट दो या दो से अधिक, या कंपाउंड दो या दो से अधिक, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड, केवल एक ही कंपाउंड बनेगा। ये चीज़ें दो नहीं बन सकती। ठीक है, यहाँ पे कभी प्लस लिख करके कुछ आगे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये एक ही कंपाउंड बनेगा। ठीक, दो चीज़ वो मिल करके एक चीज़ बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रहा है, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रहा है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो कंबाइन टू फॉर्म, दो या दो से अधिक, देखो दो या दो से अधिक, ये दोनों एलिमेंट है। ठीक है, और ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसको हम लोग ये जो बनता है प्रोडक्ट, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तुम समझ लेना। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट प्योर प्योर स्टेट ऑफ एलिमेंट एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। जैसे कि मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला में ये क्या है? हाइड्रोजन ये अकेला में एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, और ये किसी से जुड़ जाएगा, जैसे H2O जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट में तुम फ़र्क समझ लो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर कोई भी एटम अगर सिंगल मैटर से बना, कोई भी मैटर अगर सिंगल एटम से बना होगा तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। जैसे क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे O2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें कंबाइन होकर जुड़ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड। यानी कि अगर केवल एक ही तरह के एटम हैं तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। और क्या बोलें, यहाँ पे तुम देखना मैग्नीशियम है, केवल मैग्नीशियम है। ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखना CO है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, क्लोरीन, इसके साथ कोई चीज़ जुड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये NH3 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ तो इसको भी हम कंपाउंड बोलेंगे। और ये कंपाउंड बना रहा है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, हवा में जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें चूर्ण मिल जाएगा। ठीक है, पाउडर मिल जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
सॉरी यार, लाइट चली गई थी, ठीक है। लाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, कार्बोनिल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल। और ये एक पॉइजनस गैस होती है जिसको फॉस्फीन भी बोलते हैं, ठीक है, फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन, जो कि पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, पॉइजनस। ये कार्बोनिल, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन मिला के क्या बनाएगा, कार्बोनिल बनाएगा। फॉस्फीन गैस होता है, पॉइजनस होता है, यानी कि जहर होता है, ठीक है, जहरीला होता है। ये कार्बोनिल जो गैस होता है ये जहरीला गैस होता है, ठीक है। और NH3 होता है, HCl, ठीक है। NH3 मिलकर के क्या है, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिल करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद से हम 4th नंबर का हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 4th नंबर, डीकम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड, ठीक है। ये देखो एक ही कंपाउंड है, दो नहीं है, एक ही कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड और कॉल्ड डीकम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि टूट करके ये दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीकम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंपाउंड, जो भी बोलो, ये चीज़ें सिंगल होनी चाहिए और रिएक्शन में ये टूटना चाहिए, ठीक है। ये अपने आप थोड़ी टूट जाएगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, सनलाइट्स यानी कि सूरज की रोशनी द्वारा हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिसिस या फोटोलाइटिक, ठीक है, फोटोलिसिस। ये AgCl है, ये सनलाइट के जो उसकी किरणें आती है, ठीक है, उसके रेज आते हैं, उसकी वजह से उसकी हीट के द्वारा क्या होता है, ये Ag यानी कि सिल्वर और प्लस क्लोराइड में ये ब्रेक हो जाता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। AgCl फोटोलिसिस यानी कि सनलाइट से के द्वारा ये अलग होता है, ठीक है। ये KCl है, ठीक है, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोराइड में टूटा है, तो ये वैसे ही थोड़ी टूट गया होगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ा होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली के झटके हमने दिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम क्या, KCl को हम बिजली के झटके द्वारा इसको अलग करते हैं, ठीक है, बिजली के झटके देते हैं तो ये पोटेशियम और क्लोरीन में बदल जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस जब बिजली के द्वारा हम किसी कंपाउंड को अलग करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर सूर्य की सनलाइट द्वारा अलग करेंगे तो फोटोलिसिस। अगर हीट द्वारा यानी गर्म करेंगे, अगर हम किसी कंपाउंड को गर्म करके क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोलिसिस, ठीक है, थर्मोलाइसिस। लाइसिस भी बोल सकते हो या लीटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें ये होती है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा डीकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डीकम्बिनेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू फॉर्म टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर कॉल्ड डीकम्बिनेशन रिएक्शन। भाई ये कंपाउंड है, ये कंबाइन नहीं हो रहा है, ये टूट रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। ये अलग हो रहा है, तो इसको हम लोग डीकम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच का बार पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू फॉर्म टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर कॉल्ड डीकम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद से हम आगे देखते हैं 5 नंबर की कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, केमिकल, ठीक है, यहाँ पे
केमिकल रहेगा, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस या रिप्लेस। ए केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव, ज़्यादा आकर्षण होगा, ठीक है, ज़्यादा उसके उन दोनों के बीच का रिश्ता ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड और कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे तुम देखना ये कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। Ag ये भी एक मेटल है और NO3 भी एक कंपाउंड है, ठीक है। ये कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट से क्या करेगा, इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी ये इतनी अच्छी नहीं होगी, ये दोनों का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इन दोनों का बहुत ही ख़राब रिलेशन है, ठीक है। तो ये कॉपर और नाइट्रेट का रिलेशन जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जब कॉपर इस सिल्वर के पास जाएगा, इसको हटा करके इसको उठा के बाहर कर देगा, फेंक देगा इन दोनों को, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है, ठीक है। इससे ये दोनों आपस में जो पकड़ के बैठे हैं, ये नाइट्रेट के साथ ज़्यादा ताकतवर होगा, इसके साथ ज़्यादा क्या होगा, मजबूती से पकड़ बनाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के पास जाएगा तो सिल्वर को किनारे कर देगा और ख़ुद इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो कॉपर नाइट्रेट ये टूट करके ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि हटा दिया, रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये दूर कर दिया, यानी दूर करना को डिस्प्लेस कहते हैं, ठीक है। वैसे तुम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर भी इन दोनों का बीच का जो बंधन है, ठीक है, जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत नहीं है इसके मुकाबले। ये क्लोरीन पोटेशियम से बहुत अच्छा मजबूत बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये आयोडीन को मार देगा, लात मार देगा, कहीं हटाओ निकलो। ये जब क्लोरीन जाएगा इसमें तो ये आयोडीन को हटा देगा और ख़ुद ले लेगा अपना जगह कि भाई हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है तो हम जाएंगे, भाई इन दोनों में अच्छी दोस्ती है और उससे ख़राब आयोडीन के साथ उतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, तो भाई जो अच्छी दोस्ती है वो आ जाएगा और जो ख़राब दोस्ती है वो उसको किनारे हो जाएगा। भाई तुम्हारा एकदम बहुत अच्छा वाला दोस्त है, एक टाइम पास वाला दोस्त है, तो तुम क्या करोगे, जो अच्छा वाला दोस्त आएगा उस टाइम पास वाले को छोड़ दोगे ना। वैसे ही यहाँ पर है कि ये फ़िलहाल तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर क्लोरीन आ गया तो कहेगा भाई आयोडीन को हटा देगा और खुद क्लोरीन के पोटेशियम और क्लोराइड आपस में रहेंगे, ठीक है। देखो आयोडीन किनारे हो गया, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। जिंक हो गया, जिंक भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब सिक्स नंबर हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आयन क्या होता है, ठीक है। इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इन वन कंपाउंड टू अनदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आयन मतलब क्या होता है, ये जब टूटेंगी, ठीक है, ये जब टूटेंगे तो ये अपना क्या होंगे, कोई ज़्यादा ले लेगा, कोई कम लेगा, ये यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है, पैसों की शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होंगे तो कोई ज़्यादा ले लेगा, कोई कम ले जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसके पास क्या होगा, ये ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना, ब्लैक पेन से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो NO3 है ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस, यानी ये ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये इस लेड से ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लेड है, ठीक है, Pb प्लस, ठीक है,
ये Pb प्लस, ये दोनों टूट जाएंगे आपस में। Pb प्लस में टूटेगा, NO3 माइनस में टूटेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम प्लस में टूटेगा और आयोडीन निगेटिव में टूटेगा, यानी कि माइनस में। K प्लस I माइनस, ठीक है, ये दोनों भी टूटेंगे और ये दोनों भी टूटेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। तो भाई ये वाला प्लस वाला कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा। ये दोनों माइनस आपस में मिल जाएंगे और ये वाले माइनस और ये वाला प्लस आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ये लेड है, Pb प्लस और I माइनस, ये दोनों आपस में, देखो ये आयन है, ये आयन है जो टूटे और प्लस माइनस बनाते हैं। बनाने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो ये देखो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये Pb लेड प्लस में टूटेगा और नाइट्रेट माइनस में टूटेगा। ये पोटेशियम प्लस में टूटेगा और क्या होगा, इधर वाला समझ जाना, हमेशा इधर वाला प्लस रहता है, ठीक है। इधर बाएं साइड वाला क्या होता है, प्लस रहता है, ठीक है। तो पोटेशियम प्लस में टूटेगा, ठीक है, प्लस में टूटेगा और आयोडीन निगेटिव में टूटेगा, ये प्लस में, ठीक है। तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये माइनस के साथ जुड़ा था, लेकिन इधर आने के बाद ये आयोडीन से जुड़ गया और ये जो नाइट्रेट है ये पोटेशियम से, ये माइनस वाला इससे जुड़ गया, ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ गया, ठीक है। वैसे ही ये भी, ये H2SO4 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, H2 है ना, तो ये भी H2 प्लस में टूटेगा और SO4, ठीक है, SO4 -2 में टूट जाएगा और Na क्या होगा, ये सोडियम प्लस में टूटेगा, ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक होगा सोडियम प्लस में और क्या हो जाएगा, OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये भी एक्सचेंज कर लेंगे भाई, कहेंगे ये वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ जाएगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जब आयन होता है मतलब टूटने के बाद प्लस माइनस बनाना, ठीक है। प्लस माइनस जो कोई कंपाउंड है वो टूट करके आपस में प्लस माइनस बनाते हैं। अभी के लिए इतना ही, 10th के लिए इतना ही, वो बहुत मतलब डीप नॉलेज है, ठीक है। वो चीज़ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वेयरिंग वाला ये सब चीज़ें बहुत वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ जाना कि प्लस माइनस में जो ब्रेक होता है उसको हम आयन बोलते हैं, ठीक है। प्लस माइनस लिखा रहता है उसको आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड ये ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो इसका वाला प्लस इससे, इसका वाला माइनस इससे, इसका वाला माइनस एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन प्लस में टूट जाएगा, ठीक है, और ये OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। ये और ये प्लस में टूट जाएगा। तो ये भी आपस में एक्सचेंज करके ये बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इन वन कंपाउंड टू अनदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आप सबको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगली लेक्चर का वेट करें। तब तक के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद हमारे क्या होगा, जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। इतना फेयर प्लेलिस्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं चाहे तो, बहुत फेयर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाएं, उनके सारे प्लेलिस्ट को देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।